नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज हम लोग 29 अगस्त का करंट अफेयर देखते हैं। तमिलनाडु के अर्जुन नदी के किनारे ठीक मलबे में नीचे कितना साल पुराना मंदिर मिला है? बताइए कितने साल पुराना मंदिर मिला है? ये मंदिर जो है 12 साल पुराना मिला है। 12 साल पुराना मंदिर जो है ये मिला है। ठीक, आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। तमिलनाडु के शिवकाशी के थुपुपट्टी गांव में अर्जुन नदी के तट पर एक 12 साल पुराना मंदिर मिला है, जो पूरी तरह से चूना पत्थर का बना हुआ है। 3 चैम्बर वाले इस मंदिर को पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। पुरातत्वविदों ने इस संरचना को रॉक कट मंदिर बताया है। मंदिर के 3 कक्षों गर्भगृह, अधर्मडंप और महामंडप की पहचान की गई है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 किस तिथि को प्रदान करेंगे? बताइए किस तिथि को प्रदान करेंगे? ये करेंगे 31 अक्टूबर को। ठीक, 31 अक्टूबर को जो है प्रदान किया जाएगा। ये इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2020 राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है, ताकि सेवाओं का अंतरण प्रभावित रूप से करने और जन शिकायतों के माध्यम में प्रशासन अधिकारी के योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इस पुरस्कार का दायरा बढ़ाया गया है, ताकि जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में परिणामोन्मुखी कार्य निष्पादन की पहचान की जा सके। नमामि गंगे कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने कितने नए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्षेत्रों की घोषणा किया है? ये किया है 7 का घोषणा किया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के लिए रायगंज, त्रिची, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ, हैप्पी नए क्षेत्रों में सर्किल की घोषणा किया है। पुरातत्वविद स्मारकों के पंजीकरण और संरक्षण की प्रक्रिया को सुविधाजनक और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान के अनुसार ही यह कदम उठाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तिथि को राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे? बताइए किस तिथि को शामिल करेंगे? ये शामिल करेंगे 10 सितंबर को। 10 सितंबर को। ठीक, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को भारतीय वायुसेना IFF में हरियाणा के अंबाला हाईवे अड्डे पर एक समारोह में शामिल करेंगे। इसके लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस फैली को भी आमंत्रित किया जाएगा। ये फ्रांसीसी लड़ाकू विमान वायुसेना के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा है। लड़ाकू विमान पहले ही लद्दाख क्षेत्र में उड़ान भर चुके थे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर शामिल है? बताइए कौन सा राज्य टॉप पे शामिल है? ये शामिल है गुजरात, पहले स्थान पे है।
ठीक, नीति आयोग की तरफ से जारी की गई निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की सूची जारी की है। इस सूची में महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने माया IFF नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बताइए। ये लॉन्च किया है वायुसेना ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना द्वारा भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर से संबंधित विवरण प्रदान करने के लिए माया IFF नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवाइस ठीक कम्युनिटी CDS के सहयोग से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना IFA प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने IFF मुख्यालय में डिजिटल का करके के दिया उनका से लिहली है 500 रुपया देखा था बना केकरा से वीरेंद्र बो से का करके बा आ एक बड़ी खाद आ जीनिक तन ले ले हवा बजड़वा में मार दे अब जना तो सब बजड़वा हाँ बारह से तो एगो जनात जोन होई तो नहीं 10 दिन के लेहना तो हो जाई ना हाई रहिए तो और खदे दिन पची तो नहीं ये है मोती नो जा आजी जा ऐप में एक उपयोगकर्ताओं के अनुसार इंटरफेस है जो उम्मीदवारों को एक अप्रयुक्त एप्लीकेशन अनुभव प्रदान करने में मदद करेगा। इसमें भारतीय वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों जैसे विवरण होंगे। ऐसे में IFF में लड़ाकू, IFF में रैंक और एयरक्राफ्ट इवेंटी से संबंधित क्विज की जानकारी भी दी जाएगी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। UIFF ठीक चैंपियंस लीग 2019-20 का किताब किसने जीता है? बताइए, ये किताब किसने जीता है? ये किताब जीते हैं जो बेयर्न म्यूनिख ने यह किताब जीता है। ठीक, जर्मन पेशेवर स्पोर्ट क्लब FC बेयर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेंट को 1-0 से हराकर यूरोपीय फुटबॉल संघ UFF चैंपियन लीग 2019-20 का किताब जीता है। दोनों के बीच फाइनल मैच पुर्तगाल के सिवलन में खेला गया था। ठीक, बेयर्न म्यूनिख ने अपना 6वां यूरोपीय किताब जीता है। इसके साथ ही बेयर्न म्यूनिख पहले यूरोपीय कप विजेता बन गए हैं जिसने टूर्नामेंट के दौरान अपने सभी मैच जीते हैं और दूसरे नवाज रहे हैं। टीम ने यह खेल कोच हैंस डाइटर्स की परामर्शता के तहत खेला है। फारसी FSC बेयर्न म्यूनिख के बारे में यह 1900 में स्थापित किया गया था और 1932 में अपनी पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। यह जर्मनी फुटबॉल के इतिहास में सबसे सफल क्लब है जिसने कई यूरोपीय सम्मानों के साथ रिकॉर्ड 30 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख
रोगियों को आवासन 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। ये बना रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने यह योजना बना रहा है। बांग्लादेश मानसून सत्र के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों को बॉक्स बाजार के भीड़ भाड़ वाले शिविरों से भासान 4 द्वीप पर नवनिर्मित सुविधा में संचारित करने की प्रयास शुरू करने की योजना बना रहा है। ठीक भासान 4 बंगाल की खाड़ी में स्थित एक निर्जन द्वीप 40 वर्ग किमी है। यहाँ बांग्लादेश सरकार ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रय गृह बनाया है। सरकार म्यांमार के शरणार्थी समुदाय को रहने के लिए बेहतर जगह देने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। ढाका में एक वेबिनार के दौरान बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोहम्मद ने यह घोषणा किया है। किस देश ने माइंड स्पोर्ट ओलंपिया 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण जीता है? बताइए कौन सा जीता गया है? ये जो है पहला स्वर्ण भारत ने पहला स्वर्ण जीता है। भारत ने माइंड स्पोर्ट ओलंपिया 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियन में अपना पहला स्वर्ण जीता है। माइंड स्पोर्ट ओलंपिया मानसिक कौशल खेलों और माइंड स्पोर्ट के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। यह प्रति वर्ष लंदन में आयोजित किया जाता है। ठीक नीलकांत भानुप्रकाश ने भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है। यह दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में उभरे हैं। इनके पास दुनिया में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने के लिए 4 विश्व रिकॉर्ड और 50 लिम्बा रिकॉर्ड भी हैं। उसका दिमाग है कैलकुलेटर की गति से भी तेज गणना कर सकती है। किस शहर ने परिवहन परियोजना हेतु AIIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है? बताइए कौन सा शहर ने किया है? ये मुंबई शहर ने यह समझौता किया है। आइए इसके बारे में हम लोग हैं। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने मुंबई में उपनागरिक रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए 500 मिलियन डॉलर की मुंबई शहर परिवहन परियोजना IGA के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर गतिशीलता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा प्रदान में सहायता करेगी। अनुमान है कि परियोजना के प्राथमिक लाभार्थियों में 22% महिला यात्री हैं जो बेहतर सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता से लाभान्वित होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।